गुनाह की सजा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रगों में सिहरन पैदा कर देगी। गुनाह कभी छिप नहीं सकता और जब वह सामने आया तो कयामत बर्पा हो गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक इबरत है। एक छोटी सी बस्ती में मौलवी इफ्तिखार साहब रहते थे। वह एक इज्जतदार और बुजुर्ग शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। उनका एक ही बेटा था जिसे उन्होंने बहुत प्यार और तालीम दी थी। उनका घराना दीनी तालीम का मरकज था और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। मगर उनकी बेटी आयशा, जो कि एक खूबसूरत और होशियार लड़की थी, अंदर ही अंदर एक अलग जिंदगी जी रही थी। जब आयशा कॉलेज गई तो शहरी जिंदगी और दुनियादारी ने उसे एक नया नजरिया दिया। उसके दिल में आज़ादी का जज्बा बढ़ गया। उसे महंगे कपड़े, फैशन और शहरी लाइफस्टाइल का बहुत शौक था। मौलवी साहब का सख्त तालीमी तरीका उसे पसंद नहीं आता था। उन्होंने हमेशा उसे पर्दे और शरीयत की हदों में रहने का हुक्म दिया था, मगर शहरी माहौल ने उसके जज्बात बदल दिए। एक दिन आयशा की मुलाकात एक लड़के कमरान से हुई, जो उसके कॉलेज का एक समझदार मगर दुनियादार तालिब ए इल्म था। कमरान ने अपनी मीठी बातों और चालाकी से आयशा का दिल जीत लिया। दोनों मिलने लगे और देर रात तक बातें करने लगे। पहले ये सिर्फ बातें थीं, मगर धीरे धीरे दोनों बेहयाई की तरफ बढ़ने लगे। एक रात जब घर वाले सो रहे थे, आयशा अपनी मां को धोखा देकर कमरान से मिलने चली गई। उस रात जो कुछ हुआ उसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह गुनाह का शिकार हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी इज्जत खो चुकी है, तब उसका दिल घबरा गया, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जब यह बात सामने आई तो मौलवी साहब पर कयामत टूट पड़ी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीनी तालीम देने में गुजार दी थी, मगर उनकी अपनी बेटी ने ही उनका सर झुका दिया। बस्ती के लोगों ने उनकी बेटी को जलील किया और मौलवी साहब की इज्जत मिट्टी में मिल गई। गुस्से में मौलवी साहब ने आयशा को घर से निकाल दिया। वह तन्हा, मजबूर और बेआसरा इधर उधर भटकने लगी। कमरान ने भी उसे छोड़ दिया। अब उसका कोई सहारा नहीं था। जब घर वापस आने का सोचा तो दरवाजा बंद मिला। आखिरकार आयशा ने एक मस्जिद के दरवाजे पर जाकर अपनी मां से मिलने की दरख्वास्त की। मां ने अपनी औलाद की हालत देखकर रो दिया, मगर मौलवी साहब ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। आयशा ने आखिरकार दुनिया को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करने का फैसला किया। उसने अपनी जिंदगी मस्जिद की छत के नीचे इबादत और तौबा में गुजार दी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि गुनाह सिर्फ एक शख्स का नहीं होता, बल्कि पूरे खानदान की इज्जत और जिंदगी को तबाह कर सकता है। अल्लाह के हुक्म से दूर होना इंसान के लिए सिर्फ बर्बादी लाता है। आखिर तक की बेहतरी सिर्फ वही लोग हासिल करते हैं जो अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं।